वेलकम टू इंद्र स्किल। आज हम बात करेंगे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेबुक के बारे में। डेबुक में क्या होता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उनको आप डेट वाइज या उन्हें मंथ वाइज हम पूरे या ईयर के ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेबुक में आपके पास में स्क्रीन में जो मैंने सबसे लास्ट में जो ट्रांजेक्शन किए थे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद में आप यहाँ पे पूरे ईयर का अगर ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीरियड चेंज करना पड़ेगा। शॉर्टकट की आल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करना है। जैसे आप आल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो फ्रॉम में जिस डेट से आपको ट्रांजेक्शन देखने हैं और जहां तक के देखने हैं वो आपको 2 में लिखना है। जैसे आप इतना करके आप एंटर बटन दबाएंगे तो पूरे ईयर के आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास में सभी वाउचर के टाइप यहाँ पे ऐड है कि आपके पास रिसिप्ट का है, जनरल का है, कॉन्ट्रा का है। अगर आप किसी पार्टिकुलर एक ही अगर आप वाउचर का देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको वाउचर टाइप यानी F4 बटन प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पर F4 बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको उस वाउचर का नेम ले लेना है जिसका आप देखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर पेमेंट ले लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास में सारे पेमेंट के ट्रांजेक्शन खुले हुए, इनमें से किसी भी एंट्री को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको Alt D यानी Alt बटन के साथ में D बटन को प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे छोटा सा एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आप डिलीट के लिए यस बटन दबा करके इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर किसी भी और कई सारी मल्टीपल एंट्री को सेलेक्ट करके अगर डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्लिक करते जाना है और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको शिफ्ट बटन दबाना है, फिर एक बार क्लिक करना है और शिफ्ट बटन दबाना है। तो कई सारी मल्टीपल एंट्रीज आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगी, उन्हें एक साथ भी आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर सारी एंट्रियां एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं जितनी भी आपकी स्क्रीन में शो कर रही हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबाना है। जैसे कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबाएंगे तो सारी एंट्रियां आपके साथ सिलेक्ट हो जाएंगी और वापस ये सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल स्पेस फिर से आपको प्लस करना है तो ऑल सेलेक्ट का आपके पास में यहाँ पे हट जाएगा। और इनमें से कई सारी एंट्रियां अगर आप देखते हो और आपको लगता है ये एंट्री मैं देख चुका हूँ, ये बन गई है मेरी इतने अमाउंट के साथ में, अब अगर इसे आप हाइड करना चाहते हो यानी डिलीट नहीं करना, सिर्फ आपको हाइड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस R बटन दबानी तो वो एंट्री आपकी हाइड हो जाएगी। और वापस से उसको लाने के लिए यानी उसको अनहाइड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस U बटन प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल प्लस R करेंगे तो आपका हाइड हो जाएगा और कंट्रोल प्लस U करेंगे तो वो आपका फिर से दिखने लगेगा। इसके बाद में आप अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैंने टेलीफोन बिल यहाँ पर पे किया हुआ है, लेकिन अब मैंने टेलीफोन बिल यहाँ पे 31 मई को पे किया हुआ है। अब इसी की एक एंट्री आप अगर अगले मंथ में करना चाहते हो, आप जुलाई में करना चाहते हो, अगर आप 1 जुलाई को करना चाहते हो इसी सेम एंट्री को तो वापस से आपको नहीं करना पड़ेगा। तो अगर एक तरीके से कुछ रिकरिंग एंट्री होती हैं जिन्हें हर मंथ आपको पे करना पड़ता है, जैसे टेलीफोन बिल हुआ, आप 1 जुलाई को भी उसकी एंट्री करनी है तो इसकी हम डुप्लीकेट एंट्री बना सकते हैं। उसके लिए आपको आल्ट बटन पे यानी सबसे पहले उस आपको एंट्री पर जाना है और यहाँ पर जाकर के आल्ट के साथ 2 बटन प्रेस करना है। जैसे इसको प्रेस करोगे तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पे उसकी डेट चेंज कर देनी है। मैं F2 से इसकी डेट चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर 1 तारीख और 7वां महीना डाल देता हूँ तो यानी जुलाई, और इसके बाद पूरा इस एंट्री को सेव कर देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर 31 मई पे जो आपके पास एंट्री बनी थी वो यहाँ से चेंज भी नहीं हुई और यहाँ पे 1 जुलाई को एक और टेलीफोन बिल की डुप्लीकेट एंट्री बन चुकी है। तो यहाँ पर कई सारी एंट्री ऐसे आप डुप्लीकेट बना सकते हो। और एक तरीके से अगर किसी एंट्री को अगर आप यहाँ पे डिलीट करते हैं तो डिलीट करने पे क्या होगा, जो इनके जैसे कि यहाँ पर पेमेंट का मैं वाउचर लगा रखा तो यहाँ पे सारी पेमेंट की एंट्री आ रही हैं। तो इनमें से जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर टेलीफोन बिल वाली एंट्री को उसको डिलीट करता हूँ तो इसका जो वाउचर ये नंबर है इसके साथ ही कई सारी एंट्रियों का भी चेंज हो जाएगा। इसकी जो नीचे आ रही एंट्री है यहाँ 19 तक आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद में अब यहाँ पर 18 तक आ रहा है, सभी के वाउचर्स नंबर चेंज हो जाते हैं। और मैं इनमें से कोई एक एंट्री को डिलीट करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सबके वाउचर नंबर सेम रहे तो आप डिलीट ना करके आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल करने के लिए किसी भी एंट्री को आप कैंसिल करने के लिए आप आल्ट बटन के साथ X बटन प्रेस करेंगे। जैसे आल्ट के साथ X बटन प्रेस करेंगे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे यस कर देना, एंटर बटन के साथ वो यस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास वो एंट्री कैंसिल हो चुकी है और यहाँ पे ना ही किसी का वाउचर नंबर चेंज हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कई सारी एंट्रियों के वाउचर बना सकते हो। अच्छा, अब इसके साथ में आप अगर कोई भी एंट्री एक बना रहे हैं और चाहते हैं कि इसी एंट्री के सैलरी इसके ऊपर एक एंट्री हम बनाना भूल गए थे, अगर वो आप एंट्री बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की Alt+A
जैसे आप Alt+A बटन प्रेस करोगे तो मैं यहाँ पर एक तरीके से टेलीफोन बिल मैं फिर से ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना एक अमाउंट डाल देता हूँ और इसके साथ ही आप कैश के साथ पूरा एंट्री को सेव कर देंगे। तो सैलरी के आप यहाँ पर नीचे हमारे पास एक एंट्री बन चुकी है, Alt+A के साथ आप नीचे बनाएंगे। और अगर आप इसी के ऊपर एक एंट्री बनाना चाहते हो तो उसी एंट्री के ऊपर बनाने के लिए Alt+I बटन प्रेस करना है। जैसे आप उसके Alt+I बटन प्रेस करोगे फिर क्या होगा कि यहाँ पर मैं दूसरी एक एंट्री ले लेता हूँ, मैं यहाँ कमीशन पेड ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक अमाउंट डाल देता हूँ और सारा अमाउंट सेव करने के बाद में अब अगर आप Alt+I बटन लेंगे तो उसकी उसी एंट्री के जिसको आपने सिलेक्ट करके रखा होगा उसके ऊपर बनेगा और Alt+A बटन प्रेस करेंगे तो जिस एंट्री को आपने सिलेक्ट करके रखा है उसी के नीचे बना होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास में कितनी सारी एंट्रियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। अब इसके साथ ही अगर कोई भी अगर यहाँ पे नरेशन देखना चाहते हैं, जो मैंने एंट्री बना रखी है उनके नरेशन चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से F12 बटन दबानी। जैसे F12 बटन दबाओगे तो शो नरेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आपको यस वाई प्रेस करते हुए पूरा इसको सेव कर देना है। तो जो मैंने एंट्री बनाई उन पे जो मैंने नरेशन डाले सारी उन एंट्री के साथ में यहाँ पे इनके नरेशन भी शो कर रहे हैं। और अगर इनको हाइड करना है तो वापस से आपको F12 पे जा करके शो नरेशन को आपको नो यहाँ पे टाइप करके इतना आप सेव कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास सारे फिर बाउचर के एक साथ देखना चाहते हो फिर से आपको F4 पर जाकर यहाँ पे ऑल आइटम ले लेना है। तो सारे बाउचर आपके पास एक साथ नजर आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे एंट्री को आप सर्च करना चाहते हो, यानी वहाँ पे किसी भी एंट्री को अगर ढूंढने के लिए आप यहाँ पे छूट गई आप कोई ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए आपको Alt+F12 बटन प्रेस करना है। जैसे यहाँ पर आप Alt+F12 बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन में आपको बाउचर्स लेना है और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर पार्टी नेम ले लेना है, जिस भी आप पार्टी को ढूंढना चाहते हो। मैं किसी पार्टी को एक ले लेता हूँ, तो यहाँ मैं पार्टी नेम ले लेता हूँ और इसके बाद में पार्टी नेम के बाद में आपको यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन से आपको कॉन्टेनिंग ले लेना है। और यहाँ पे कोई मैं एक नाम सर्च कर लेता हूँ, मैं यहाँ ट्रेडर्स यहाँ सर्च कर देता हूँ। तो जो ट्रेडर्स जिन एंट्रियों में आया होगा वो सारी एंट्रियाँ आपके पास यहाँ पे दिखने लगेंगी जिन एंट्रियों में आपका ट्रेडर्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप वो किसी भी एक पार्टिकुलर नाम या किसी भी आप एक अकाउंट के साथ एक अमाउंट के साथ अपना यहाँ पर उनको ढूंढ सकते हैं आपको, जिससे बहुत ही आसानी रहेगी। तो डेबुक में जितने सारे आपके टाइप हो सकते थे, जितने भी आपके पास में इसमें चीज़ें शॉर्टकट वगैरह हो सकते थे वो आपको मैंने बता दिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।